आदाब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल क्रिसमस था और देश भर से जो वीडियो आई है उसने भक्तों ने आज पूरी दुनिया में भारत की फजीहत करवा दी। आप सोचिए, भारत जहां पर सारे धर्म रहते थे, अब तक दुनिया ये सोचती थी कि भारत में इतनी धर्म है, इतने लैंग्वेज है, इतनी जातियां हैं, उसके बावजूद भी ये लोग मिलकर रहते हैं। लेकिन अब कुछ लोग जो पैसे लेकर गुंडई करते हैं, नफरत फैलाते हैं, अब उन लोगों ने पूरे दुनिया में भारत की फजीहत करवा रखी है। सोचिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो ये भारत में क्रिश्चियन, मुस्लिम, माइनॉरिटी, दलित सबसे सवाल करते हैं कि उस पर बोलिए। लेकिन ये सोचिए कि जब ये खुद लोग अपने देश की माइनॉरिटी पर हमले कर रहे हैं तो ये भी तो दुनिया देखेगी। सोचिए, यही अगर दूसरे देशों में, भारत के 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है विदेशों में बसे हुए हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने घर परिवार का पेट पाल रहे हैं, सोचिए उनके साथ अगर ये हरकतें होने लगी तो फिर क्या होगा। वैसे ही भारत में आजकल बेरोजगारी है, काम धंधा नहीं है। अगर और लोग जो बाहर रहकर अपना पेट पाल रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, वो लोग भी भारत में आकर रहने लगे, फिर स्थिति क्या होगी सोचिए। और ये लोग है कौन? ये लोग सोचिए सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इन्हें मतलब नहीं है देश से, भाईचारे से, इंसाफ से क्या लेना है, कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ इनको इंस्टाग्राम पे रील बनानी है, वहां से पैसा कमाना है। दिल्ली में एक गैंग है, उसमें कई सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो जाकर हमला बोलते हैं, धर्म के नाम पर दूसरे को प्रताड़ित करते हैं। अब उनकी वीडियो वायरल हो रही है, कह रहे हैं कि मैंने इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से करोड़ों रुपए कमाए। सोचिए, आपके जज्बात से इमोशनली आपके साथ खेला जा रहा है। न इन्हें धर्म से कुछ लेना है, न इन्हें देश से कुछ लेना है। ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए पूरा नेक्सस चला रहे हैं और नफरत के बाजार में ये पैसा कमा रहे। सोचिए, मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। सोचिए, दिल्ली में बीजेपी के एक विधायक हैं हैदराबाद से, टी राजा, पूर्व विधायक, अब बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली में उन्हीं लोगों के साथ बैठकर वो एक मीटिंग कर रहे हैं। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उस वीडियो में टी राजा हैं जो कह रहे हैं, मीटिंग करते हैं कि हर लोग जो है कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू, इन 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 मुल्लों को, देश विरोधियों को, धर्म विरोधियों को सबक सिखा रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के जरिए, कोई ग्राउंड पे, किसी भी तरीके से, मतलब जहां जहां हो सकता है वहां वहां हर तरीके से हम सबक सिखा रहे हैं। सोचिए, टी राजा कहते हैं कि चलिए ये तो जो कर रहा है वो कर रहा है अपना अपना काम, अब मुझे जरूरत है ऐसे लोगों की जो गोरिल्ला युद्ध कर सके। इन अधर्मियों के खिलाफ सीधा सीधा माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है और गोरिल्ला युद्ध का नज़ारा आप देख ही रहे हैं। क्रिसमस पर किस तरीके से जगह जगह तोड़फोड़ की गई। तो दिल्ली में बैठकर सोचिए, गोरिल्ला युद्ध का ऐलान किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन कोई मीडिया, कोई राजनीतिक दल, किसी ने सवाल उठाया कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है ये किस तरीके से देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में अगर एक हिंदू की लिंचिंग हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, हम उसको कंडेम करते हैं और भारत का हर मुसलमान उसको कंडेम करता है, बल्कि दुनिया में जो भी इंसानियत को, इंसाफ को, जस्टिस को मानता है उसका कंडेम करता है। लेकिन सोचिए, एक मुसलमान की लिंचिंग कर दी जाती है क्योंकि वो, उस पर आरोप लगाकर कि वो बांग्लादेशी था, जबकि वो बंगाली भाषी मुसलमान था, भारतीय था, उसके पास आइडेंटिटी थी। क्या किसी ने कहा कि ये गलत हुआ? लेकिन सारा कुछ लेना मुसलमानों से है। तो देखिए, ऐसी कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि आज देश में चल क्या रहा है। गोरिल्ला वॉर के लिए, मुसलमानों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ने की बात हो रही है और इसमें बीजेपी के पूर्व विधायक टी राजा उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो क्या सरकार, आईबी इंटेलिजेंस इसका संज्ञान लेगी? इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? और सोचिए, केरला में आरएसएस के एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई है जो क्रिसमस पर लोगों पर हमले कर रहा था। केरल के पलक्कड़ में क्रिसमस केरल समूह पर हमले के बाद आरएसएस कार्यकर्ता गिरफ्तार। ये कौन लोग हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं? और सोचिए, ये टी राजा हैं, सबसे ज्यादा इनकी ये वीडियो वायरल है जिसमें गुप्त मीटिंग हो रही है देश की राजधानी में मुसलमानों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ने की।
और सोचिए मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, इनको अपने गिरबान में भी झांकने की ज़रूरत है। और ये वो तमाम वीडियो है जहां पर सेंटा क्लॉज को और क्रिसमस मना रहे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो सोचिए ये तस्वीरें ओली लंदन, ये एक इंटरनेशनल पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया है। तो क्या दुनिया इन चीज़ों को देख नहीं रही है और इसका असर क्या पड़ेगा ये भी देखने की ज़रूरत है। देखिए बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग होती है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन भारत के जो मुसलमान हैं वो उसको कंडेम करते हैं। क्या कभी आपने देखा कि भारत में जो लिंचिंग हुई हो आरएसएस और बीजेपी और इन लोगों ने कभी कंडेम किया हो? मिस्टर फैसू जिसने टिकटॉक से अपना करियर शुरू किया, उनके कंटेंट को लेकर बहुत से लोगों द्वारा उन्हें ट्रोल किया गया, कई बार तो उन पर उल्टे सीधे आरोप भी लगे। मिस्टर फैसू के इंस्टाग्राम पर कुल 33 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर है, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। आज मिस्टर फैसू ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है। तो देखिए फैसल ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और सोचिए क्रिसमस पर लोग कह रहे हैं कि हम जोर से जय श्री राम का नारा भी लगा देंगे, लेकिन आप तोड़ फोड़ मत करिए। लेकिन क्या मजाल है कि ये लोग सुन पाइए, एक तरीके का नशा है जो इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिसमस मना रहे कार्यक्रम में हिंदुवादी संगठनों ने लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। हालात इतने डरावने बना दी कि कार्यक्रम की आयोजक महिला को अपनी इज्जत, मेहनत और खुशी बचाने के लिए आस्था का नारा ढाल की तरह इस्तेमाल करना पड़ा। सोच सकते हैं आप। ये देखिए उड़ीसा में पश्चिम बंगाल के मुस्लिम युवक जुएल शेख को बांग्लादेशी बताकर पीट पीट कर मार डाला। क्या इस पे लोगों के सवाल उठेंगे? और देखिए राजस्थान के शिक्षा के मंदिर सेंट जेवियर स्कूल में क्रिसमस डे पर स्कूल पर बड़ा हमला। नागौर में एक निजी स्कूल के में अचानक 10-15 लोग आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। सरकार एकदम मूक दर्शक बनी हुई है। प्रधानमंत्री खुद जाते हैं चर्च में, लेकिन इनके जो अनुयायी हैं जो इनको फॉलो करते हैं वो प्रधानमंत्री से सवाल, अगर इतनी हिम्मत है तो जाइए पीएमओ का घेराव कीजिए कि आप क्यों ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं या क्यों चर्च में जा रहे हैं। लेकिन वहाँ ये जा नहीं सकते। जितने भी गरीब दबा कुचला है उसको ये प्रताड़ित करते हैं, उसी पर ताकत दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की ये वीडियो है जहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया क्योंकि वहाँ पर क्रिसमस मनाया जा रहा था। और सोचिए सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने AQI को लेकर एक छोटा सा स्किट बनाया, वीडियो बनाया कि किस तरीके से AQI सांस लेने में दिल्ली में दिक्कत हो रही है और जो सेंटा क्लॉज है वो भी सांस ले नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने उन पर FIR कर दी है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। सोचिए। और ये देखिए ये दुबई है जहां पर क्रिसमस डे मनाया गया है और कितनी शांति से, कितने अच्छे तरीके से मनाया गया है। लोग जो हैं जो मुसलमानों को कहते हैं कट्टरपंथी और पता नहीं क्या क्या, वहाँ पर उनके देश में माइनॉरिटी आराम से खुले तौर पर वो क्रिसमस अपना मना रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत जो गांधी का बुद्ध का देश था, जहाँ पर सर्वधर्म सब लोगों को वासुदेव कुटुंब कहा जाता है कि सब लोग यहाँ पर रह सकते हैं और अपना खुले तौर पर त्यौहार, धर्म, हर चीज़ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन अब जो RSS की विचारधारा वाली सरकार है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ क्या किया जा रहा है। और देखिए इसीलिए प्रकाश के रे उन्होंने लिखा है कल 2 देशों में क्रिसमस के दिन ईसाइयों के साथ हिंसा की खबरें आई है। ये देश हैं भारत और इजराइल। सोचिए और कहीं भी नहीं हुआ। और सोचिए किस तरीके से लगातार जो है ये देखिए उड़ीसा में हुआ मॉब लिंचिंग का शिकार। 24 दिसंबर 2025 बंगाल से आए प्रवासी दिहाड़ी मजदूर जुएल से काम से लौटकर शांति नगर की एक चाय की दुकान पर रुके, तभी 4-5 दरिंदे वहां पहुंचे और मजदूरों को घेर लिया। बिना किसी सबूत के उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर गाली गलौज और धमकी शुरू कर दी। सिर्फ शक के नाम पर इंसानियत को रौंद दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वैध भारतीय पहचान पत्र दिखाने के बावजूद उसे निशाना बनाया गया। इलाके में फैलाए जा रहे बांग्लादेशी बताकर सजा देने वाले उन्माद ने उनकी धर्म और पहचान को शक, हिंसा और अनंत हत्या का आधार बना दिया। ये कोई अकेली घटना नहीं है। मॉब जस्टिस, प्रोफाइलिंग और बेखौफ अपराधियों के खतरनाक माहौल की एक साफ तस्वीर है। सोचिए अगर इसी देश चलता रहा तो फिर जिस दिन जो लोग अभी तक शिकार हो रहे हैं, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, दलित हो, इन लोगों ने जिस दिन हमला पलटवार करना शुरू कर दिया उस दिन सोचिए देश में क्या होगा। जो लोग गुरिल्ला युद्ध की बात कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, अगर मुसलमानों ने पलटवार करने के लिए ऐसी कुछ
स्ट्रेटजी बना ली, फिर सोचिए क्या होगा देश। और ये देखिए, ये टीएमसी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, वीडियो। एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है अदर स्टेट में जहां बीजेपी है, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल में आराम से क्रिसमस मनाया गया है। तो नफरती लोगों को जवाब है। और ये देखिए, बड़ा सवाल ये है, क्या ये दोनों राष्ट्रभक्त मोदी जी से सवाल करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या ये सारी राष्ट्रभक्ति गरीब और आम जनता पर ही दिखाते हैं? कल देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो चर्च गए थे और ईसाई लोगों से मिले, और वहाँ पर उन्होंने फोटो भी खिंचवाए, सोशल मीडिया पर भी डाली। जो लोग क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे? क्या वो लोग सरकार से सवाल करेंगे? और जिस तरीके की हरकत ये कर रहे हैं, क्या ये दुनिया नहीं देख रही है? आज दुनिया में देखिए, गोदी मीडिया से तो छोड़ दीजिए, वो तो ये खबरें दिखाने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि खबरें नहीं दिखेंगी। अल जजीरा हो, टीआरटी हो, रसिया टीवी हो, सीएनएन हो, बीबीसी हो, ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस चीज़ों को कवर कर रहा है। और भारत की छवि दुनिया भर में क्या जा रही है वो आप सब देख सकते हैं। हम किस मुंह से बांग्लादेश पर उंगली उठा सकते हैं जब हमारे ही देश में अल्पसंख्यक जो है वो महफूज नहीं है? हम किस मुंह से पाकिस्तान पर आरोप लगाएंगे जब हमारे ही देश में अपने माइनॉरिटी महफूज नहीं है? हम किस मुंह से दूसरे लोगों पर आरोप लगाएंगे जब हम खुद अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए वक्त रहते ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे जितने भी फ्रिंज एलिमेंट हैं इन पर कार्रवाई करें। इससे देश की बहुत छवि खराब हो रही है। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।